नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 18 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें एक छोटा सा नमूना पेश किया और अभी भी कहा है कि इंतजार कीजिए। चुनाव आयोग के कामों की पोल खोलने के लिए और बीजेपी की धांधलियों को उजागर करने के लिए राहुल गांधी हाइड्रोजन बम कब फोड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ही एच बम फोड़ दिया है। जी हां, जो एक साथ लाखों परिवारों को प्रभावित करने वाला है। दरअसल ट्रंप ने H1B वीजा के लिए फीस 6 लाख से बढ़ाकर, जो फीस इसकी थी 6 लाख रुपए, उससे बढ़ाकर सीधे 88 लाख रुपए कर दी है। अमेरिकी डॉलर में यह फीस $1 लाख है और अगर रुपए की कीमत में गिरावट जारी रही जैसे अभी है तो 88 लाख कब का 90 लाख या 1 करोड़ हो जाए, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा कामकाज नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसमें अब ऐसे बड़े बड़े झटके बार बार जनता को लग ही रहे हैं। वैसे राहुल गांधी की यह बात भी सही साबित हुई है कि भारत को एक कमजोर प्रधानमंत्री मिला है। 2017 में राहुल गांधी ने इस बात को कहा था और आज फिर उन्होंने उस पोस्ट को रिकोट करते हुए फिर आज उन्होंने एक पोस्ट लिखा है और उसमें भी उन्होंने यही बात लिखी है कि आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। ये देखिए, ये आज उन्होंने ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, आई रिपीट के नाम से। मैं इसे दोहराता हूं कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है, इसको कह सकते हैं। दूसरी तरफ 5 जुलाई 2017 को H1B वीजा के बारे में जो खबर छपी थी, इस खबर को लेते हुए और कश्मीर के मामले को लेते हुए, इन सब को लेते हुए 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने लिखा था, इंडिया हैज अ वीक पीएम। इंडिया के प्रधानमंत्री कमजोर हैं। ये बात उन्होंने उस समय लिखी थी 2017 में, और ये कौन सा साल चल रहा है? ये 2025, यानी लगभग 8 साल हो गए। 8 साल बाद 5 जुलाई को और आज 20 सितंबर 2025 को राहुल गांधी आई रिपीट लिख रहे हैं, तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। दरअसल ये मोदी की कमजोरी ही है दोस्तों, जो ट्रंप इस तरह के फैसले आराम से ले रहे हैं जिनमें भारत को नुकसान हो। इस समय अमेरिका में H1B वीजा लेने वाले सबसे ज्यादा भारतीय ही हैं। अच्छी नौकरी, बढ़िया वेतन, विकसित देश की सुविधाएं, आरामदेह जीवन शैली, इन सब की चाहत में लाखों भारतीय देश छोड़कर अमेरिका में काम करने तैयार रहते हैं। आपने देखा है, हम जानते हैं। जाहिर है कि अब उनके सपने तो कुचले जाएंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ देश पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भले रुक जाए, उस मेधा का इस्तेमाल मोदी सरकार कैसे करेगी, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान जो है वो सरकार ने पेश नहीं किया है या सरकार के पास है ही नहीं। मोदी आज भी गुजरात में आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे थे। दरअसल आज नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में थे, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अब भी पकौड़ा तलने को आत्मनिर्भर कहेंगे या कुछ और कहेंगे? यह देखना होगा। जब योग्य लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा, तो उससे सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक तनाव कितना बढ़ेगा, किस तरह हालात संभाले जाएंगे, यह सब मोदी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन सरकार अपने 50 सालों तक सत्ता में बने रहने और लोगों को सपना दिखाने के अलावा कुछ सोचती ही नहीं है। मोदी के पहले कार्यकाल का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें मोदी ने एक बड़ा सपना राष्ट्रवादियों को दिखाया था। पहला कार्यकाल यानी 2014 से 2019, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जब सत्ता पर आने काबिज होने के लिए प्रयासरत थे, जब सत्ता पर काबिज होने के लिए अलग अलग चुनौतियां मनमोहन सरकार को पेश कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, जरा ये देख लीजिए। एक जूम मीटिंग के जरिए कई लोगों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो वीजा का विषय आपने उठाया, मेरा सपना कुछ और है। आपका सपना है कि मैं अमेरिका हूं। मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था, वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका हूं, उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा
कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े, ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए। और मैं इस जिद के साथ लगा हुआ हूं। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह कोशिश कर रहा है और जितना पार्ट आज जनता जनार्दन ने मुझे दिया है उतना मैं उस मिजाज से आगे बढ़ा रहा हूं। आपके आशीर्वाद है, आपकी शुभकामना है, मुझे जरूर ये ताकत। तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, गुजरात के सीएम थे और ये कह रहे थे कि अमेरिका लाइन लगाकर खड़ा रहे भारत का वीजा लेने के लिए। हकीकत यही है कि मोदी एक कमजोर पीएम हैं, तभी उन्हें ऐसे दावे करने की जरूरत पड़ी कि हमें वीजा क्यों चाहिए, अमेरिकन हमारे देश आने के लिए लाइन लगाएंगे। यह लाइन लग सकती थी अगर नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की ताकत का सही इस्तेमाल किया होता। अपने बहुमत का जोर तो मोदी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगाते रहे, जिस पर आज राहुल गांधी ने फिर कहा है कि अब वो इस तरह के सबूत पेश करने वाले हैं कि हर कोई वोट चोरी की बात मानेगा। दरअसल राहुल गांधी वायनाड में हैं और सोनिया गांधी भी वायनाड में हैं और साथ साथ प्रियंका गांधी पहले से वायनाड में हैं। वायनाड वो जगह है जहां जब राहुल गांधी को अमेठी ने हरा दिया था तो वायनाड ने उन्हें स्वीकार किया था और राहुल गांधी की सांसदी बच गई थी और इस कारण राहुल गांधी वायनाड को अपनी दूसरी मां की तरह मानते हैं और कल उन्होंने अपने भाषण में यह बात कही थी। लेकिन साथ साथ यहां बहुत बड़ी बात यह आती है कि उसी वायनाड में वहीं से फिर चुनौती राहुल गांधी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और वो संवैधानिक संस्थाएं जो साथ में नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लिए काम कर रही हैं और खासकर चुनाव आयोग, उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे और सबूत पे सबूत पेश करते रहेंगे। जरा सुनिए इस बाइट को। Asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And it is, this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay, there are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constituency. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because it is, we have open and shut proof on what we have said. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out. Is it something about Varanasi? That is for you to guess. That is for you to speculate. I will do my job. I will deliver on my. तो मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं डिलीवर करता रहूंगा, जो कह रहा हूं वही कर रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ लिखित तौर पर फुल प्रूफ मेरे पास है और वो मैं देने जा रहा हूं। हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, आपने मेरे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लिया और इसके बाद अभी हाइड्रोजन बम बाकी है। यानी संस्थाएं और खासकर जो बीजेपी कर रही है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उसको एक्सपोज करने का काम मैं करता रहूंगा और संवैधानिक संस्थाएं जो कमजोर हो रही हैं, जो अपने रास्ता अपनी राह जो भटक गई हैं, उस राह पर उसे लाने की कोशिश करता रहूंगा। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल की इस बात से बीजेपी और चुनाव आयोग की नींद उड़ सकती है दोस्तों। उधर बिहार में भी अगर राहुल की इन बातों से इतर बिहार की तरफ चलें तो बिहार में आपने देखा पहले वोटर अधिकार यात्रा निकली और उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली, जिसका समापन हो रहा है और इस यात्रा ने भी विरोधियों की नाक में दम कर दिया है। इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव जहां से गुजरे वहीं संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, हुजूम इकट्ठा हो गया, जबकि तेजस्वी के पास अभी सत्ता की ताकत नहीं है और इसी में विरोधियों को उन्होंने हार का एहसास करा दिया है। और इसी मसले पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। जी, तो क्या उम्मीद किया जाए कि पिछले बार तो आपकी सरकार नहीं आ पाई कुछ सीटों की वजह से, क्या इस बार लग रहा है यार पिछले बार तो सब लोग जान रहे हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, हमारी कुछ सीटें भी चुरा के लेके चले गए। सरकार तो पिछले बार ही बन रहा था, लेकिन इस बार हम लोग ठोक ठका करके बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा और इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे।
राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी को लेकर कर्नाटका और महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि किस तरीके से बीजेपी ने कई एविडेंस है, लोगों ने अपने आंखों से देखा है इलेक्शन कमीशन अब भाजपा को कैसे मदद करती है। चंडीगढ़ में सीसीटीवी पकड़ाया और उसके बाद से सीसीटीवी बंद कर दिया इलेक्शन कमीशन। बोलते हैं माए बहनों की प्राइवेसी की बात आती है। क्या बकवास है इलेक्शन कमीशन, क्या तर्क देना। सब जानता है इलेक्शन कमीशन भाजपा का प्रकोष्ठ बनकर के काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये होता है कि चुनाव में अब टाइम कम है, कभी भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने सीट का फैसला नहीं किया है। कितना कांग्रेस लड़ेगा, कितना आप लड़ेंगे? एमएलसी साहब को बैठा लीजिए। अभी तक ये बताइए, सीटों की घोषणा कब तक हो जाएगी? बहुत जल्दी हो जाएगा, हम लोग यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब चीज लगभग अब तय होने वाला है, जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप, यहां पर साफ साफ एक कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और वो ये कि चाहे चुनाव आयोग हो, और देख लिया आपने, सुन लिया कि कैसे कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव कि चंडीगढ़ में एक फुटेज के कारण कैसे वहां चोरी पकड़ी गई थी। आप लोगों को याद होगा, नाम आप लोगों को याद होगा, अनिल मसीह। अनिल मसीह ने कैसे वहां पर चोरी की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पकड़ा था। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस अनिल मसीह को सजा देता, लेकिन अनिल मसीह को सजा तो नहीं मिली, उसने माफी मांग ली। और फाइनली क्या हुआ, अनिल मसीह आज की तारीख में काउंसलर बनकर बैठा हुआ है उसी चंडीगढ़ में बीजेपी की तरफ से। खैर, लेकिन उसके बाद यहां कह रहे हैं, उसके आगे की कहानी बता रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव, जो कह रहे हैं कि इसके बाद हुआ यह कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज देना ही बंद कर दिया। और यह कहता है कि माताओं, बहनों और बहुओं की जो प्राइवेसी है उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो यहां पर एक अलग ढंग की अलग स्थिति, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही पिच पर, एक ही साथ, एक ही गाड़ी पर सवार नजर आते हैं। और तमाम विपक्षी दल एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब इस गाड़ी पर सवार होने वाले और भी दल आ गए हैं। गोवा से एक पार्टी आ गई है इसी गाड़ी पर सवार होकर, यानी उनका भी कहना है कि वोटों की चोरी होती है। उधर बीजेडी, जी हां, बीजू जनता दल, नवीन बाबू, नवीन पटनायक, अगर इतना भी आपको पता नहीं है तो यह बता दूं, उड़ीसा, यहां से समझ में आ गया होगा, ओडिशा की जो सबसे बड़ी पार्टी रही, जो पिछली बार हार गई लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की चुनाव हुए, उसमें नवीन बाबू की पार्टी भी अब वोट चोरी में राहुल गांधी के साथ हैं, यानी वोट चोरी को एक्सपोज करने में राहुल गांधी के साथ हैं। और कल ही आम आदमी पार्टी को भी आपने देखा कि उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम मसलों को वो आगे लेकर आए जो बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। यानी एक धक्का देने वाली जब बात आती है कि एक गाड़ी रुकी हुई है, उसको धक्का देने के लिए कितने लोग आते हैं, और वो लोग भी जो उस पर सवार हैं वो तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा वो लोग आ रहे हैं जो राहगीर बन उस सवारी को देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी वाला जो है वो मजबूत होता जा रहा है, यानी राहुल गांधी मजबूत होते जा रहे हैं। यह साफ इस मसले पे दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, और दोनों के कारण नरेंद्र मोदी कैसे फंसे हुए हैं, कमजोर कैसे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उससे भी बड़ी बात कि राहुल गांधी की बात कैसे सच हो रही है, इन सब की चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी करेंगे कि क्या जनता भी अब